तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस फॉर लाइफ पर। तो आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेसन 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूछूं वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश क्या? चलिए, लोग पूछते हैं आवेश, वैद्युत आवेश। आवेश वैद्युत आवेश क्या है? पहले विद्युत आवेश न जानकर पहले हम ये जानते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाते हैं। क्या आ जाता है? चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं कोई क्या बताया मैंने, जब किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो पदार्थ एक जैसे, अगर आप एक जैसे पदार्थ को रगड़ेंगे तो एक जैसा चार्ज आता है। जैसे कि ये है मेरे पास, ये क्या है? कोई कांच की छड़। ये मेरे पास में कोई कांच की छड़ है और ये मेरे पास में एक कांच की छड़ है। समझा रहा हूँ, ये अभी लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ। तो ये मेरे पास में एक कांच की छड़ है, कांच की छड़। जब मैं इन दोनों को रगड़ूंगा, जैसे कि ये दो मेरे मार्कर हैं, ये दो मार्कर हैं, तो मैं इनको आपस में रगड़ूंगा 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 रगड़ता रहूंगा रगड़ता रगड़, तो इन पर चार्ज आएंगे। क्या आएंगे? इन पर चार्ज। कौन से चार्ज? दो आएंगे, सेम चार्ज आएंगे। इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा, इस तरह। ठीक इस प्रकार से। तो ये क्या, ये सेम चार्ज होंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम प्रतिकर्षित करें। अगर अलग अलग चार्ज है, अगर इस पर ये चार्ज ना आकर ये चार्ज आ जाए तो ये क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर? चलिए, तो यही है। चलिए इन्हीं बातों को बताते हैं। चलिए, जैसे विद्युत आवेश, जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर, तो वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, छोटे छोटे कागजों को आकर्षित करने लगते हैं। जैसे कि क्या लिया आपने? दो पदार्थ, एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा। जब आपने रगड़ोगे, जैसे कि ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, जब आप इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो चार्ज आ जाएगा। इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव। तो ये आपस में रगड़ कर इस पर प्लस चार्ज आएगा।
अगर इस पर कोई ये छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, जैसे आप बालों में कंघी फिराते हैं, कंघी फिराने के बाद जब आप छोटे छोटे कागजों की तरफ लेकर जाते हैं, छोटे छोटे कागजों की तरफ लेकर जाते हैं, तो वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता। क्यों? क्योंकि उन पर चार्ज आ चुका है, चार्ज उन पर चार्ज आ गया है। चलिए, जब दो जो दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, वो छोटे छोटे कागज को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो छोटे छोटे कागजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वह छोटे छोटे कागज को अपनी ओर या छोटी छोटी वस्तुओं लिखी, वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश करते हैं। विद्युत आवेश करते हैं, ये लीजिए, तो विद्युत आवेश करते हैं। इतनी बात करें, जैसे कि मैं आपको ले लूं, ये मेरे पास में कोई कांच की छड़ है, जैसे ये कांच की छड़ है, प्रैक्टिकल ये मेरे पास में कोई कांच की छड़ है, ये मेरे पास में कोई कांच की छड़ है जिस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज, ठीक। चलिए, तो ये मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज वाली कोई कांच की छड़, और ये मेरे पास में एक रेशम का कपड़ा है, ये मेरे पास में रेशम का,
जब मैं इन दोनों को आपस में रगड़ूंगा तो इन पर चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव। तो ये दोनों वस्तुएं क्या करेंगी, एक दूसरे, तो इन पर चार्ज आ जाएगा, तो ये आकर्षित, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित। तो यहाँ क्या लगेगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको आकर्षण बल लगेगा, इन दोनों को रगड़ा, तो इस कांच की छड़ को मैं किसी कागज के टुकड़ों, जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं उनकी तरफ से जाऊंगा, तो उन्हें आकर्षित करेगी, आकर्षित। जैसे कि ये मेरे पास में मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, ये मेरे पास में कांच की छड़ है, जब मैं इन दोनों को रगड़ूंगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैं छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं मैं उनकी तरफ लेकर जाऊंगा, तो इस पर पिला, तो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगेगा। यही है आवेश, यही है चार्ज। चलो, यही चार्ज की डेफिनेशन होती है। चार्ज ये नहीं है कि आकर्षित का भी हो सकता है, प्रतिकर्षित का भी हो सकता है भाई। जैसे कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, जैसे ये मेरे पास में कोई मैग्नेट है, ये मेरे पास में कोई एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट लाइन करेंगे, ये एक मैग्नेट, जैसे कि ये एन, ये एफ, ये एन, ये एफ, ये एन, ये एफ, ये एफ, ये एन। तो अब आप मुझे बताइए, क्या प्रतिकर्षण होगा इनमें, क्या आकर्षण करेंगे, बताइए। कौन सी दो मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, कौन सी दो मैग्नेट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए भाई, सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है, रिफिल करेंगे। तो इन दोनों का जो चार्ज है वो क्या है, एक सेम चार्ज, तो ये प्रतिकर्षित। ये आकर्षण करेंगे, बल, इतने आपके लिए। चलिए, तो ये बात, इतनी बात क्लियर। चलिए, जब सेम चार्ज होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, जो सेम चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, जो अलग अलग चार्ज होंगे तो आकर्षण करेंगे। ये एक बात आप लिख लीजिए, आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं, सेम चार्ज प्रतिकर्षित करेंगे, अलग अलग चार्ज आकर्षण करेंगे। चलिए, तो ये बात क्लियर, ठीक। चलिए, कांच की छड़, चलिए जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, इसी बात को आप उदाहरण में लिख लीजिए। उदाहरण,
उदाहरण में लिख लीजिए आप इन बातों को, जैसे क्या बात लिखनी है। विद्युत आवेश कहते हैं जैसे कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों को आपस में रगड़ा जाता है। तो मैं ही लिख देता हूँ इस बात को, जब यहाँ लिख देती हूँ, नहीं यहाँ लिख देती हूँ, जब रेशम के कपड़े रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ आपस में इसके नीचे ये आप, इसके ही नीचे ये आप लिखना है इस जगह। चलिए, इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत क्या होता है? स्थिर विद्युत में स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। रुके हुए आवेश, स्थिर, रुका हुआ। चलिए, तो स्थिर विद्युत इसमें स्थिर आवेशों या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसमें विद्युत, स्थिर विद्युत में ये फलन मारकर भी नौटंकी करता है। स्थिर विद्युत में, स्थिर विद्युत में स्थिर आवेश या रुका हुआ रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युत कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत कहते हैं। चलिए, तो इतनी बात क्लियर। चलिए, तो इतनी बात को आप नोट्स कर लीजिए। इन बातों को आप थोड़ा नोट कर लीजिए। ये लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक। चलिए,
तो हाँ भी अच्छा पहला धनावेश धनात्मक, दूसरा था ऋणात्मक। यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। यानी कि प्लस इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। इस प्रकार नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव, प्लस प्लस और माइनस। ठीक, चलिए और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो ये दो आवेश हैं, इनके बारे में हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में तो लेक्चर 1 आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल से बनी रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैंने क्लास 10th की फिजिक्स वो केमिस्ट्री पढ़ा दी है सारे चैप्टर। अब क्लास 12th की ये फिजिक्स चल रही है, क्लास 12th की फिजिक्स। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।